Good morning, student. Our next topic is replacement of item that fails completely or suddenly. तो इसमें क्या बोलता है कि जब हमारे आइटम्स हैं या वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फेल नहीं होते, उनकी कोई एज ग्रुप फिक्स नहीं होती कि इस एज के बाद वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, बट वो क्या होता है कि सडनली फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी फाइंड आउट करते हैं, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी फाइंड आउट करते हैं, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें उन आइटम्स को कब रिप्लेस करना होगा। ठीक है, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। किसकी कॉस्ट? रिप्लेसमेंट की कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें हमारे दो पॉलिसीज़ आती हैं। ये जब हमारी कम्प्लीटली या सडनली फेलियर जो होता है उस टाइम पे हमारी दो रिप्लेसमेंट पॉलिसी आती हैं। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट एंड सेकंड इज़ ग्रुप रिप्लेसमेंट। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, अंडर दिस पॉलिसी एन आइटम इज़ रिप्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स फेलियर। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आइटम फेल हो जाता है तो उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर देते हैं। ग्रुप रिप्लेसमेंट क्या होता है, अंडर दिस पॉलिसी डिसीजन इज टेकन एज टू व्हेन ऑल द आइटम मस्ट बी रिप्लेस्ड। तब डिसीजन लिया जाता है कि हमें सारे के सारे आइटम्स को कब रिप्लेस करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आइटम हैव फेल्ड। हम ये ध्यान में नहीं रखेंगे कि आइटम हमारे फेल हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। हम सिर्फ क्या देखते हैं कि एक कौन सा टाइम पीरियड ऐसा होगा कि जब हम पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर दें और वो हमारे लिए क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, with the provision that if any item fails before the optimum time it may be replaced individually। और अगर कोई आइटम, जैसे कि हमने ग्रुप रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके हम आइडिया लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद हम क्या कर सकते हैं, पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। और इन दैट टाइम अगर कोई आइटम ऑप्टिमम टाइम से पहले क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इंडिविजुअली रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के रिप्लेसमेंट हैं। इनकी थ्योरम हमें नहीं करनी है क्योंकि आपके पेपर में नहीं आती। इसके बाद हम करेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, फॉलोइंग फेलियर रेट हैव बीन ऑब्जर्व फॉर ए सर्टेन टाइप ऑफ लाइट बल्ब। वीक दे रखे हैं, हमारे पास लाइट बल्ब हैं, उनका फेलियर रेट बताया। फर्स्ट वीक में कितना है, 10% है, सेकेंड वीक में 25% है, थर्ड वीक में 50% है, फोर्थ वीक में 80 और फिफ्थ वीक में 100% है। और हमारे पास 1000 बल्ब हैं जो हम यूज़ में ले रहे हैं, एंड इट कॉस्ट ₹10 टू रिप्लेस एन इंडिविजुअल बल्ब। अगर हम किसी इंडिविजुअल बल्ब को जब वो फेल हो जाता है तब रिप्लेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट लगती है ₹10, और जब उसको रिप्लेस करते हैं हम ग्रुप में तो उसकी कॉस्ट लगती है ₹4। ठीक है, if all bulb were replaced simultaneously it would cost ₹4 per bulb। It is proposed to replace all bulb at fixed interval of time whether or not they have burnt out, and to continue replacing burnt out bulb and when they fail at what interval all the bulb should be replaced। अब ये बोलता है कि हमें किस इंटरवल पे सारे के सारे बल्ब हैं वो रिप्लेस करने चाहिए। At what group replacement price bulb would a policy of strictly individual replacement become preferable to the adopted policy। और ये बोलता है कि कौन से ग्रुप रिप्लेसमेंट प्राइस के ऊपर, मतलब हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बोलता है कि हम या तो जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये बोलता है कि आप बताओ कि हमें ग्रुप रिप्लेसमेंट करनी चाहिए या इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इसमें हम सबसे पहले क्या मानते हैं कि लेट Pi बी द प्रोबेबिलिटी दैट ए लाइट बल्ब विच वाज न्यू व्हेन प्लेस्ड इन ए पोजीशन फॉर यूज फेल ड्यूरिंग द ith वीक ऑफ इट्स लाइफ। तो Pi इसकी प्रोबेबिलिटी है जिससे जो हमारा बल्ब है वो ith वीक में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ठीक है, तो हम हर एक वीक के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड यूजिंग द assuming to replace burnt out bulb and when they fail।
तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन फर्स्ट वीक, उसको हम P1 से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन फर्स्ट वीक, तो वो क्या हो जाएगी, अब जो प्रोबेबिलिटी होगी, अब यहाँ पे परसेंटेज क्या है 100, और फर्स्ट वीक में कितनी परसेंट बल्ब हमारे फेल हो रहे हैं 10%, तो 10/100, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 0.1। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगी P2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन सेकेंड वीक। तो सेकेंड वीक में देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी P1, किसकी, जब ये फर्स्ट वीक में फेल होता है, और यहाँ तक P2 पहुँच जाएगा जब वो सेकेंड वीक में फेल होता है। P2 सेकेंड वीक में 25 बल्ब हमारे क्या होते हैं, फेल होते हैं 25%, मतलब कि क्या है कि वो इनिशियल को भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये 10 क्या हो गया, इसमें ऐड हुआ है। तो हम अगर सिर्फ सेकेंड वीक का देखें कि सेकेंड वीक में कितने बल्ब फेल हो रहे हैं, तो 25 - 10 कितने हो जाएंगे 15, तो ये आ जाएगा 25 - 10 डिवाइड बाई 100, वो आएगा 15/100 विच इज़ इक्वल टू 0.15। ठीक है, इसी तरीके से P3 आ जाएगा थर्ड वीक के लिए, वो क्या आएगा, अब 50 - 25 कितना हो जाएगा 25/100, तो ये आ गया 0.25। P4 निकालेंगे फोर्थ वीक के लिए, तो 80 - 50 कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0.30। और P5 निकालेंगे फिफ्थ वीक के लिए, तो वो क्या आएगा 20/100, क्योंकि 100 - 80 गया तो कितना हो गया 20/100 इज 0.20। ठीक है, अब इनका सम देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, तो अब जब हम इन सारे वीक्स का सम करेंगे, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज करेंगे, वो देखो कितना आएगा, जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये आएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 6th 7th 8th वीक के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 0 आएगी, क्योंकि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। तो ये हमारी हमने निकाली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, अब इसके बाद हम निकालेंगे लेट Ni बी द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मेड एट द एंड ऑफ द ith वीक इफ ऑल द 1000 बल्ब्स आर न्यूली इनिशिएटेड। तो Ni क्या है हमारा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन ith वीक कब है ये, जब हम 1000 बल्ब्स को क्या कराते हैं, इंस्टॉल कराते हैं। न्यूली बल्ब्स आर इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा N नोट, जब हम इनिशियली क्या करते हैं 1000 बल्ब को, ये इनिशियल स्टेट आ गई जब हम N नोट, मतलब इनिशियली जब हम 1000 बल्ब को यूज़ करते हैं, तो N नोट क्या आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगी 1000, मतलब कि 1000। ठीक है, Ni बी द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मेड एट द एंड ऑफ द ith वीक। तो 0 वीक पे हमने इनिशियली क्या किया, यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या किया हमने 1000 बल्ब को क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, किसके लिए, यूज़ करने के लिए। अब फर्स्ट वीक निकालते हैं N1, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, N नोट P1 क्या आ जाएगा, जो इनिशियल था इनटू फर्स्ट वीक में जो प्रोबेबिलिटी है, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब N1 निकालना हमें, तो N नोट इनिशियली इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वीक, तो 1000 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वीक कितना आया था 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 100। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 बल्ब को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इसी तरीके से N2 क्या आ जाएगा, अब हमारा N नोट P2 प्लस N1 P1। ये फॉर्मूला आप याद रखना, वैसे तो ये
नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं कि इनिशियली हमें कितने बल्ब थे उन पे, फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी उनकी फेलियर की, फिर सेकेंड वीक में क्या होगी फेलियर की सेकेंड वीक में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्लस फर्स्ट वीक में कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 इंटू पी नॉट की कितनी थी, P2 की 0.15 प्लस N1 कितना है 100। जब हमने नए वाले, अब क्या था ये 100 क्यों लिया, क्योंकि हमने 100 को रिप्लेस कर दिया, न्यू वन से रिप्लेस कर दिया, तो अब उन जो रिप्लेस्ड बल्ब हैं उनकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे हम उस फर्स्ट वीक में। तो 100 इंटू 0.1, तो ये आएगा हमारा 160 के इक्वल। इसी तरीके से N3 आएगा हमारा N0 P3 प्लस N2 P2 प्लस N1 P2 प्लस N2 P1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1000 इंटू 0.25 प्लस N1 100 इंटू P2 कितना है 0.15 प्लस N2 कितना है हमारा 160 इंटू P1 क्या है 0.1। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 281 के इक्वल। इसी तरीके से N4 के लिए करेंगे तो आएगा N0 P4 प्लस N1 P3 प्लस N2 P2 प्लस N3 P1। ठीक है, तो ये आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 377 के इक्वल। इसी तरीके से N5 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, वो क्या आएगी N0 P5 N1 P4 N2 P3 N3 P2 प्लस N4 P1, और ये वैल्यू आएगी हमारी किसके इक्वल 377। फोर्थ का आ गया था, फिफ्थ का 350। ठीक है, ये 350 आ गई। अब N6 और N7 के लिए निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि N6 की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या थी 0 हो रही थी ना। N6 6th 7th 8th वीक के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी 5th वीक तक क्या आ गई 1 आ गई, तो बाकी क्या हो जाएंगे ये 0 हो जाएंगे। इनको निकालने के मतलब ये फर्स्ट टर्म तो हमें निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जाएंगे सिर्फ 5th वीक तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सिंस द मीन एज ऑफ बल्ब, हम निकालेंगे मीन एज ऑफ द बल्ब। सिंस मीन एज ऑफ द बल्ब, तो मीन एज क्या हो जाती है एक्सपेक्टेशन। जैसे मीन हम निकालते हुए थे तो वो क्या होता था समेशन, एक्सपेक्टेशन क्या होती थी x इंटू पी एक्स, मीन यही होता था ना हमारा। x बार अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालें वो मीन होता था हमारा, तो ये होता था समेशन x इंटू पी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू P1 प्लस 2 इंटू P2 प्लस 3 इंटू P3 प्लस अप टू कहाँ तक 5 इंटू P5 तक। वैल्यू पुट कर देंगे 1 इंटू 0.10 P1 की वैल्यू, 2 इंटू 0.15 P2 प्लस 3 इंटू 0.25 P3 प्लस 4 इंटू 0.30 प्लस 5 इंटू 0.20, तो ये आ जाएगा 3.35 वीक्स। तो ये बोलता है कि जो हमारे बल्ब हैं उनकी मीन एज जो होगी ना वो 3.3 वीक्स होगी, मतलब कि 3.3 वीक के बाद हमारे जो बल्ब हैं वो फेल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मीन एज उनकी कितनी है 3.3 वीक, 3.35 वीक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम निकालेंगे इनकी कॉस्ट निकालेंगे। पहले जो नंबर ऑफ फेलियर इन ईच वीक, अब ये 3.3 वीक इनकी क्या आ गई मीन एज आ गई, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ फेलियर इन ईच वीक। तो नंबर ऑफ फेलियर इन ईच वीक कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 3.35, तो ये आ गया 299 बल्ब्स के।
तो एक वीक में हमारे 299 बल्ब क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट क्या होगी इनकी इंडिविजुअल की, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट अगर हमारे फर्स्ट वीक में 299 बल्ब क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो हम अगर उनका इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हैं तो उनकी कॉस्ट हमारी क्या थी, टोटल जो कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट 10 रुपीज़ थी, तो 299 को हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गई 2990। तो एक वीक में हमारी जो कॉस्ट लगेगी ना इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की, वो इतनी लग जाएगी। ठीक है, पर हमें पता है कि जो सिंस द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल 1000 बल्ब साइमल्टेनियसली कॉस्ट ₹4, अगर हम पूरे 1000 बल्ब्स को रिप्लेस करते हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी लगती है, ₹4 लगती है, और इंडिविजुअल की कितनी लगती है, ₹10 लगती है। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि हमें कब रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। पहले एंड ऑफ द वीक, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल, रिप्लेसमेंट, उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट, और साथ में आएगा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, पर वीक। तो यहाँ से देखो हमारे पास कितने ईयर हैं, 1 2 वीक्स कितने हैं, 3 4 और 5 वीक्स हैं हमारे पास। अब कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, अब देखो फर्स्ट वीक में कितनी फेलियर हो रहे हैं, 100, तो 100 × 10 कितना आ जाएगा, 1000। सेकेंड वीक में कितने हो रहे हैं, 160, तो 160 × 10 कितना हो गया, 1600, ये इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट है। थर्ड वीक में हो रहे हैं 281 × 10, तो 2810। फोर्थ में हो रहे हैं 377 × 10, तो ये आ गया 3770। और फिफ्थ में हो रहे हैं 350 × 10 विच इज इक्वल टू 3500। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे ग्रुप रिप्लेसमेंट। तो ग्रुप रिप्लेसमेंट में आप देखो सबसे पहले हमारे पास कितने बल्ब हैं, 1000, तो 1000 × 4 ये तो हो गया। अगर हम पूरे 1000 के 1000 को रिप्लेस करते हैं, वो कॉस्ट प्लस में आती है इसमें इंडिविजुअल की कॉस्ट। तो उस वीक में इंडिविजुअल की कॉस्ट कितनी थी, वो थी 1000, 100 × 10। ठीक है, तो ये टोटल का कॉस्ट आ गई हमारी 5000 किसकी, ग्रुप रिप्लेसमेंट की फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में क्या आ जाएगी, जो फर्स्ट वीक में जो हमारी कॉस्ट लगी थी रिप्लेसमेंट की, ग्रुप रिप्लेसमेंट की, वो प्लस जो सेकेंड वीक में इंडिविजुअल की कॉस्ट लगी है वो, तो ये आ जाएगी हमारी 6600। अब थर्ड वीक में क्या हो जाएगी, जो सेकेंड वीक में ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट लगी है वो, प्लस जो थर्ड वीक में हमारी इंडिविजुअल की कॉस्ट लगी है वो, ऐड कर देंगे इनको, तो वो आ जाएगी 9410। फोर्थ वीक में क्या आ जाएगी हमारी 9410 प्लस जो हमारी इंडिविजुअल की कॉस्ट है 3770, तो ये आ गई हमारी 13180। और यहाँ से फिफ्थ में क्या आ जाएगी, ये फोर्थ की जो ग्रुप रिप्लेसमेंट है प्लस ये जो इंडिविजुअल की है 3550, तो ये होगी हमारी 086 और 61। ठीक है, ये होगी। अब एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5000 डिवाइड बाई 1, तो फर्स्ट आ जाएगी 5000, सेकेंड आ जाएगी 66,100 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगी 3300। अब इसको 3 से करेंगे 3 1 और ये हो गया 3 और फिर से 6.67 ऐसे आ जाएगी। और नेक्स्ट आएगी हमारी 329500। तो अब ये भी निकाल लेंगे हम यहाँ देखेंगे कि जो ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है वो फोर्थ जो वीक है उसमें इंक्रीज हो जाती है, किससे, सॉरी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो फोर्थ वीक में ग्रेटर हो जाती है, किससे, थर्ड वीक की जो
सॉरी, जो 4th वीक की जो ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है उससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4th वीक की इंडिविजुअल कॉस्ट है, इंडिविजुअल कॉस्ट इज ग्रेटर देन, किससे हो जाती है, हमारी जो 3rd वीक या 4th वीक, हम कुछ भी लगा सकते हैं, 3rd वीक लगा लो आप, 3rd वीक ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, कब रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा कि हम ग्रुप रिप्लेसमेंट करेंगे तो कब करेंगे, तो हम 3rd वीक के एंड में, एंड ऑफ द 3rd वीक we will do group replacement। ठीक है, तो 3rd वीक के एंड में क्या करेंगे, ग्रुप रिप्लेसमेंट कर देंगे। अब इसके बाद उनका एक क्वेश्चन था कि हम कौन से को प्रेफर करेंगे, ग्रुप रिप्लेसमेंट को या फिर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट को। तो आप देखोगे कि जो 1st वीक में जो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 1st वीक में इंडिविजुअल कॉस्ट 2990 और 1st वीक में ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो कितनी आ रही है, 5000। तो हमें प्रॉफिट कब मिल रहा है, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो यही बोलता है कि फर्दर द सिंस द ग्रुप रिप्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 1 वीक इज 5000 एंड इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट आफ्टर 1 वीक कॉस्ट इज 2990, हेंस इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट विल बी प्रेफरेबल। ठीक है।